ये क्लास 8वीं का दूसरा पेपर है जो आज 21 तारीख को हुआ है। 2026 का पेपर है। ये पूर्णांक 60 का था और इसमें 2.5 घंटे का समय था। पहला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा समांतर चतुर्भुज के गुण है, तो इसमें गुण नहीं है, सभी कोण अलग अलग होते हैं। देखो ये तो सभी समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं दिख रही हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, विकर्ण पैस समद्विभाजित करते हैं, दो आसन कोणों का योग 180 अंश होता है। तो डी वाला सही है, सभी कोण अलग अलग होते हैं, यानी ये गुण नहीं है। एक पासे को फेंकने पर 2 के गुणज आने की प्रायिकता होगी, जैसे 2, 4, 6 3 ही अंक आते हैं, तो 3 ही अंक 1/6 में आते हैं, तो एक इस तरीक़ा से कुल अंक होते हैं पूरे 6 और 6 में से 2 के 3 होते हैं, तो 3/6 3 एकम 3 3 दूनी 6। डी वाला ऑप्शन सही है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर तीसरा है 2.25 का वर्गमूल होगा, तो वो सी होगा, 1.5 होगा। 125 का घनमूल होगा तो वो 5 होगा। किसी संख्या का वर्ग 7225 है तो संख्या क्या होगी, तो वो 50 ही होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने या घटाने से समीकरण का खालिस्तान नहीं बदलता, तो वो हल नहीं बदलता। किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित की गई सूचनाएं खालिस्तान कहलाती हैं। किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित की गई सूचनाएं प्राथमिक आंकड़े कहलाती हैं। 60 के वर्गमूल शून्यों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। अंकित मूल्य में दी गई छूट बट्टा कहलाती है। और इसमें जो संख्या है 0.00078 का मान क्या है, तो मानक रूप लिखना है, तो मानक रूप लिखने के लिए अपन को संख्या गिननी पड़ती है। जैसे 7.8 गुणित 10 पे घाते -8 होगा। तो इस तरीक़ा से जो क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर इसको सरलतम रूप में लिखना है तो अपन को देखो 4 से ऊपर कट रहे हैं, ऊपर वाली संख्या कट रही है, 4 से नीचे वाली संख्या कट रही है। इस तरीक़ा से 4 × 12 और 4 × 5 = 20, तो 3/-3/5 इस तरीका